हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेट दर्द होने के क्या कारण होते हैं। इस बारे में पेट दर्द होना एक काफ़ी कॉमन समस्या है। इनफैक्ट हम में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे आज तक कभी पेट दर्द ना हुआ हो। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको महीने 2 महीने 6 महीने में एक बार कभी पेट दर्द ना होता होगा। लेकिन इसके कारण बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे विविध कारणों से पेट दर्द लोगों को होता है। आज इसको डिस्कस करेंगे। किसी भी बीमारी को समझने के लिए उसके कारणों को समझना ज़रूरी है, तभी हम उसके निवारण को समझ सकते हैं और कारणों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला, यदि किसी को आंतों में सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो तो दर्द हो सकता है। जैसे गैस्ट्राइटिस है, ये पेट की सूजन की बीमारी है जिसमें पेट में जलन होता है, दर्द होता है, एसिडिटी, खट्टी डकारे, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। ज़्यादातर जो लोग व्यसन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, पेट दर्द के लिए पेन किलर्स वगैरह लेते हैं या बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, एसिड वाली चीज़ें खाते हैं, उनको ये ज़्यादा होता है। एसिडिक प्रॉब्लम कई बार बिना कारण की वजह से भी हो सकती है। इसमें गैस्ट्राइटिस, जो टेक्निकल इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से ज़्यादातर पेन होता है। इसके अलावा एक गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस में मतलब पेट और आंत दोनों में सूजन हो। ज़्यादातर ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, कीटाणु के इन्फेक्शन के वजह से ज़्यादातर देखा जाता है। ज़्यादातर लोगों को पेट दर्द होना, मरोड़ होना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। कई वर्म्स और कीटाणु इस तरह के बीमारी को करवाते हैं। इसके अलावा होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को पेट दर्द, डिस्कम्फर्ट होता है और ज़्यादातर कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है, बाउल हैबिट्स बार बार चेंज होते हैं। ये इस बीमारी का इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा पेट दर्द का कारण पेप्टिक अल्सर या ड्यूडनल अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि पेट के अंदर अल्सर ही बन जाता है, या एक छेद जैसा बन जाता है जिसकी वजह से बार बार लोगों को जलन होती है, पेन होती है। पेप्टिक अल्सर में यूजुअली खाना खाने के बाद लोगों को पेन बढ़ता है क्योंकि एसिड सिक्रेशन बढ़ता है, और जबकि ड्यूडनल अल्सर में खाना खाने के बाद पेन कम होता है। तो अगर किसी को खाना खाने के बाद जलन बढ़ रही है तो पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम हो सकता है, कम हो रही है तो ड्यूडनल अल्सर का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये खाने से कोरिलेट होता है। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाकी दूसरे कारणों से इस पेट दर्द को, कि इसमें यूजली जो वेरिएशन होता है वो खाना खाने के बाद होता है। अलग अलग तरह के खाना, खासकर मसालेदार और स्पाइसी खाना खाने के बाद ये ज़्यादा होता है। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स वाले पेशेंट को भी पेन होता है। इस तरह के पेशेंट को जो एसिड है वो पेट से निकल के अन्नली, जिसे इसोफेगस बोलते हैं, उसमें आता है और जलन करता है, जिसकी वजह से पेन होता है। ज़्यादातर इस तरह के लोगों को खट्टी डकारे होना, जलन होना, खाना खाने के बाद तकलीफ होना, खासकर लेटने के बाद तकलीफ होना, ऐसे सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हो तो भी पेन हो सकता है। इसमें कोलिक पेन होता है जिसमें सडन सीवियर पेट में दर्द होता है। राइट साइड में पेट में दर्द होता है कि गॉल ब्लैडर और लिवर राइट साइड में होता है, और ये ज़्यादातर राइट कंधे पर भी पेन रेडिएट होता है या शिफ्ट होता है। इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर में सूजन हो तो वहाँ पर भी पेन हो सकता है। ये पेन भी खाना खाने के बाद बढ़ सकता है। इसमें साथ में डिस्पेप्टिक सिम्टम्स या एसिडिक गैस जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, और इसमें भी कई बार सोनोग्राफी वगैरह करने पे पता चलता है, लेकिन कई बार ज़्यादातर ये राइट साइड में ही पेन होता है। कई बार छूने पे दर्द भी बढ़ सकता है पेट में। इसके अलावा पैनक्रियाटाइटिस होता है जो कि नॉर्मली पैनक्रियाज में सूजन की वजह से होता है। पैनक्रियाज नॉर्मली कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है जो खाना पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये इंसुलिन बनाता है जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में या डायबिटीज़ ना हो इसके लिए ज़रूरी होता है। ये पैनक्रियाज में जब सूजन होती है तब पेशेंट को सीवियर पेन होता है, खासकर पेट दबाने पर या छूने पर बहुत सीवियर पेन होगा। ये पेन ज़्यादातर पेट के बीच में होता है और इसमें पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, जिसको आदमी टेस्ट करके, सोनोग्राफी करके, ब्लड टेस्ट करके इसको पता कर सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट को भी पेन होता है। जब किसी पेशेंट को बहुत बार बार मोशन करने के टाइम स्ट्रेस करना पड़ता है, मोशन को बाहर पुश करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मोशन हार्ड हो जाता है, वैसे पेशेंट को भी पेट फूलने की वजह से बार बार दर्द होता है। ब्लोटिंग की वजह से भी लोग को पेन होता है। पेट कई बार बहुत ज़्यादा फूल जाए, गैस भर जाए अगर पेट में, तो भी कई बार पेन होता है। ज़्यादातर खाना खाने के बाद या ऐसी चीज़ें जिनसे ब्लोटिंग होती है वैसे लोग को ये ज़्यादा होता है, और साथ में लोग को खट्टी डकारे आना या गैस ज़्यादा पास होना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस की वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। इसमें पेट का दर्द ज़्यादातर राइट साइड जो नीचे की तरफ है, जिसे राइट इलियाक फोसा बोलते हैं, वो एरिया में ज़्यादातर पेन होता है। और ये पेन वहाँ से नाभि की तरफ जाता है। अगर वहाँ पे सीवियर पेन हो रहा है ज़्यादातर, जो कि यंग पेशेंट में ज़्यादा होता है, वैसा पेन अगर हो रहा है तो वो अपेंडिसाइटिस का मार्कर हो सकता है।
काफ़ी कॉमनली आपने देखा सुना होगा और काफ़ी बार इसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक होता है, जैसे क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस, 2 इसके टाइप्स होते हैं, जिसमें आंतों में सूजन आ जाती है, जो कि एक डेंजरस बीमारी है। इसमें कई बार लोगों को पेट दर्द सीवियर होता है, मोशन में ब्लड आता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह हो सकता है। अलग अलग तरह के मैल एब्जॉर्प्शन के प्रॉब्लम हो सकते हैं कि खाना पचे ना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इसमें कैंसर वगैरह भी आगे जाके लोग को हो सकता है, जो कि थोड़ा डेंजरस भी होता है। तो ये पेट की थोड़ी डेंजरस बीमारी है। इसके अलावा पेट में फूड इंटॉलरेंस की वजह से पेन हो सकता है। कुछ पेशेंट जैसे सीलियाक डिजीज़ है या लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट है, उनको एक स्पेसिफिक खाद्य पदार्थ खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है। ये फूड इंटॉलरेंस ज़्यादातर वही खाद्य पदार्थ खाने के बाद ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर किसी को अगर बच्चादानी में कोई सूजन है फीमेल पेशेंट्स में, या वहाँ पे कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या वहाँ पे कोई गांठ वांठ है, तो वहाँ पे भी पेन हो सकता है। फीमेल पेशेंट्स में पेन होने का एक इंपॉर्टेंट कारण होता है। इसके अलावा फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान भी पेन हो सकता है। जब यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है, वो पेट में जगह ऑक्यूपाई करने लगता है, तो उसकी वजह से भी फीमेल पेशेंट्स को कई बार पेट में दर्द और खिंचाव होता है। किडनी की बीमारियों में भी पेट में दर्द हो सकता है। अगर किडनी में पथरी हो तो सडन सीवियर पेन होता है, जिसको कोलिक की पेन बोलते हैं, और वो पेन कई बार पेशाब के रास्ते की तरफ डायरेक्ट होता है। ज़्यादातर ये काफ़ी सीवियर पेन होता है। सोनोग्राफी करके या यूरिन का टेस्ट करके आप इसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो तो पेशाब पास करने के टाइम लोगों को जलन होती है, पेट में दर्द होता है। खासकर अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक फैल जाए और किडनी में अगर पस पड़ जाए तो किडनी में खासकर काफ़ी दर्द होता है, जो कि पीठ की तरफ थोड़ा रेडिएट करता है। इसके अलावा कई वैस्कुलर इश्यूज़ की वजह से भी पेन हो सकता है, यानी पेट की कोई अगर नली जो ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें अगर क्लॉट हो गया तो वहाँ पे सीवियर पेन होता है, जो कि खाना खाने के बाद ज़्यादा बढ़ता है और साथ में मोशन में लोगों को ब्लड जाता है। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स है, जैसे कि खासकर जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ये दवाइयाँ खाने से बाद भी किसी किसी को पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि पेट में जलन करती है, अल्सर बना सकती है, एसिडिटी कर सकती है। इसकी वजह से लोगों को पेन हो सकता है। इसके अलावा लोगों को कई बार साइकोलॉजिकल पेन भी हो सकता है, जो कि ब्रेन रिलेटेड हो। डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स को कई बार पेट में दर्द ज़्यादा होता है। ये ब्रेन का जो पेन कंट्रोल सिस्टम है उसमें गड़बड़ी होने की वजह से लोगों को कई बार होता है। इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल पेन एक नॉन स्पेसिफिक पेन है, जो पेन की खिंचाव तनाव की वजह से कई बार लोगों को होता है। पेट की मसल्स में कोई इंजरी हो जाए, डैमेज हो जाए, खिंचाव हो जाए, या पेट में अगर पानी भर जाए तो भी कई बार ऐसा हो सकता है। साइटिस के पेशेंट में पेट अगर फूल जाता है, पानी भर जाता है, तो उसमें भी पेट में खिंचाव तनाव होता है। इसकी वजह से भी लोगों को पेट में दर्द हो सकता है। अलग अलग तरह के ट्यूमर जो कि आंतों में हो, बच्चादानी में हो, किडनी वगैरह में हो, इसकी वजह से भी आसपास खिंचाव तनाव की वजह से दर्द हो सकता है। और पेट की जो बड़ी नली है जिसे एओर्टा बोलते हैं, अगर उसमें कोई एन्यूरिज्म या ट्यूमर जैसा बन जाए तो उसकी वजह से भी एक्सपेंशन की वजह से सीवियर पेन हो सकता है। उसमें अगर क्रैक पड़ जाए, जिसे डिसेक्शन बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी सीवियर पेन हो सकता है। तो आज हमने बेसिकली बात करी पेन जो पेट में होता है उससे रिलेटेड क्या कारण हो सकते हैं। पेट दर्द काफ़ी कॉमन समस्या है, इसमें बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। यदि हम इन कारणों के बारे में समझते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं, तो हमें समझना आसान होगा कि पेट दर्द एक सिंपल इशू नहीं है जिसमें एक पेन किलर देने से काम चल जाए। बहुत सारे तरह के कारण हो सकते हैं और हर एक कारण का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो सकता है। इन कारणों को यदि हम समझेंगे तभी हम बीमारी का सही तरह से निवारण कर सकेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें।